Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your science teacher, Miss Sabira Batul. How are you all? I'm sure you all are doing good, staying at home, eating healthy, listening to your parents, and also following the learning guidelines given by your teacher. I hope you all did well in your midterm exams. Now, this is the first video of your final term online classes. Let's get started. For your final terms, we have taken 4 lessons from your science book. Now, this is your chapter 6, Classification of Things. In this unit, you will learn the meaning of classification, how to classify the same group of everyday objects in different ways, the difference between metals, ceramic, glass, plastic, and fibers in terms of their properties. To distinguish and identify the 3 states of matter, including ice, water, and steam. Sorting. A set is a group of objects which are similar. Similar objects have something in common, but do not have to be exactly the same. For example, there are more than 1 million different kinds of living things on Earth, but they can be sorted out into sets like these. Look at the picture. These are set of insects and these are set of plants. एक सेट चीज़ का एक ग्रुप है जो एक जैसे हैं। एक जैसी अशिया में कुछ ना कुछ मुश्तरक होता है, मगर वो बिल्कुल एक जैसे भी नहीं होते। जैसे कि ज़मीन पर 10 लाख मुख्तलिफ़ अक़साम के जानदार मौजूद हैं, मगर इन्हें इस तरह तरतीब दिया गया है जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आपको इंसेक्ट का सेट नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ़ तरह के हशरात इसमें दिखाए गए हैं। दूसरा जो सेट आपको नज़र आ रहा है वो प्लांट्स का सेट है। लुक एट द 4 सेट्स ऑफ थिंग्स शोन बिलो। अब इन सेट्स की तरफ देखते हैं और इन्हें हम नाम देने की कोशिश करते हैं। ये सेट ऑफ ग्रुप जिसमें एक स्केल, सीज़र और पेपर क्लिप्स नज़र आ रही हैं, इन्हें हम कॉमन ऑफिस सप्लाइज का सेट या स्टेशनरी टूल्स का सेट कह सकते हैं। ये जो दूसरा सेट आपको नज़र आ रहा है जिसमें कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हम इसे सेट्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। इस ग्रुप में ईटेबल आइटम्स मतलब खाने पीने की अशिया हैं, तो हम इन्हें सेट ऑफ फूड्स भी कह सकते हैं। और ये वाला सेट, इस सेट में कुछ ईटेबल थिंग्स हैं और कुछ बटन्स हैं। हम इन्हें इनकी शेप की बिना पर सेट ऑफ सर्कुलर शेप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन इज़ द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू सेट्स अकॉर्डिंग टू सम कॉमन प्रॉपर्टीज़। देयर इज़ मोर देन वन वे ऑफ क्लासिफाइंग द सेम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Classifying objects can be very helpful to us in many ways. Books in libraries and goods in supermarkets are grouped in an orderly manner. What are the advantages of classifying the different objects? Classification दर्जेबंदी कुछ अशिया को इनकी आम खुसूसियात की बिना पर एक ग्रुप में रखने का नाम है और दर्जेबंदी के कई तरीक़े हैं। क्लासिफिकेशन बहुत तरह से मददगार साबित हो सकती है, जैसे कि एक लाइब्रेरी में किताबें, सुपरमार्केट में अशिया को एक ग्रुप के मुताबिक तरतीब से रखा जाना। क्लासिफिकेशन के क्या फ़ायदे हैं? इस चैप्टर में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कि कोई चीज़ कैसे बनी है और इसकी जिस्मानी हालत क्या है। Materials is a substance that is used for making objects. Some materials such as metals occur naturally, while others such as plastics are man-made. 5 main classes of materials are shown below: plastics, fibers, glass, ceramic and metal. मटीरियल ऐसी चीज़ें या मवाद हैं जो अशिया बनाने में इस्तेमाल होती हैं। कुछ मटीरियल कुदरती तौर पे पाई जाती हैं, जैसे कि धातें, और कुछ चीज़ें इंसान की बनाई हुई होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक। 5 main classes of materials are shown below.
यहाँ पर आपको 5 डिफरेंट क्लासेस मटेरियल्स के नज़र आ रहे हैं। जो मेन 5 क्लासेस मटेरियल की हैं उनमें है प्लास्टिक, फाइबर्स, ग्लास, सेरामिक। ये चारों चीज़ें नॉन मेटल्स में आती हैं और इसके अलावा मेटल्स भी मटेरियल में शामिल हैं।